जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है। मेहनत बहुत होती है, लेकिन सफलता दूर खड़ी मुस्कुराती रहती है। मन में सवाल उठते हैं, क्या भगवान मेरी सुन रहे हैं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन सच ये है, भगवान हमें गिराने के लिए नहीं, हमें मजबूत बनाने के लिए परीक्षा लेते हैं। अध्याय 1, एक साधारण जीवन, बड़े सपने। एक छोटे से शहर में रहने वाला युवक सौरभ बहुत साधारण परिवार से था। पिता एक छोटी नौकरी करते थे और माँ गृहिणी थी। घर में ज्यादा साधन नहीं थे, लेकिन संस्कार बहुत थे। सौरभ बचपन से ही भगवान में विश्वास करता था। हर सुबह वो मंदिर जाता, जहाँ भगवान कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। वो हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, मुझे इतना मजबूत बनाओ कि मैं हर कठिनाई का सामना कर सकूं। उसके सपने बड़े थे। वो एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता था। अध्याय 2, संघर्ष और असफलता। सौरभ ने कड़ी मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, कई प्रतियोगी परीक्षाएं दी, लेकिन हर बार परिणाम एक जैसा था, असफलता। दोस्त आगे निकलते जा रहे थे, रिश्तेदार ताने मारते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन वो बहुत निराश होकर मंदिर पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, मैं थक गया हूँ प्रभु, अब मुझसे नहीं होता। तभी मंदिर में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे समझाया, बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं पर साथ नहीं छोड़ते। उन्होंने उसे भगवत गीता का एक श्लोक सुनाया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। अध्याय 3, भक्ति का नया रूप। उस दिन के बाद सौरभ की सोच बदल गई। अब वो सफलता की भीख नहीं मांगता था, वो शक्ति मांगता था। पहले वो कहता था, मुझे नौकरी दिला दो। अब वो कहता था, मुझे मेहनत करने की ताकत दो। उसने नियमित ध्यान और प्रार्थना शुरू की। सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता, रात को सोने से पहले धन्यवाद कहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा, डर कम होने लगा और आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ, भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है विश्वास और सकारात्मक सोच। अध्याय 4, हनुमान जी से प्रेरणा। एक दिन वो मंदिर में बैठा था, जहाँ दीवार पर भगवान हनुमान की तस्वीर लगी थी। उसे याद आया, हनुमान जी को अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था जब तक किसी ने उन्हें याद नहीं दिलाया। उसी तरह शायद उसे भी अपनी शक्ति पहचाननी थी। उसने निश्चय किया, अब वो हार नहीं मानेगा। उसने पढ़ाई का तरीका बदला, अपनी गलतियों को समझा और पहले से ज्यादा मेहनत शुरू की। अध्याय 5, सफलता की पहली किरण। कुछ महीनों बाद उसे एक बड़ी परीक्षा में बैठने का मौका मिला। इस बार वो घबराया नहीं। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और परीक्षा दी। रिजल्ट आया, वो पास हो गया था। ये उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी, लेकिन वो जानता था ये सिर्फ शुरुआत है। उसने और मेहनत की और आखिरकार उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल था, माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के आंसू। अध्याय 6, असली चमत्कार। सौरभ समझ गया, भगवान सीधे चमत्कार नहीं करते, वे हमें चमत्कार करने की शक्ति देते हैं। अगर वो पहले ही हार मान लेता तो शायद ये दिन कभी नहीं आता। उसने अपने शहर के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें सिखाता, भक्ति का मतलब है मेहनत और विश्वास। अध्याय 7, आपके लिए संदेश। दोस्तों, अगर आज आप किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, तो एक बार दिल से भगवान को पुकारिए। लेकिन केवल मांगिए मत, खुद को बदलने की ताकत मांगिए। याद रखिए, अंधेरा हमेशा सूरज के सामने हारता है और निराशा हमेशा विश्वास के सामने झुकती है। जब आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो डर खत्म हो जाता है। जब डर खत्म हो जाए तो सफलता पास आ जाती है। अंतिम संदेश, भावपूर्ण समापन। जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी आए, अपने विश्वास को मत टूटने दीजिए। भगवान आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं, कभी तुरंत जवाब देते हैं, कभी समय लेकर, लेकिन याद रखिए, उनकी योजना हमेशा हमारी सोच से बड़ी होती है। आज एक संकल्प लीजिए, हर दिन एक अच्छा काम करेंगे, हर दिन भगवान को धन्यवाद कहेंगे और हर दिन अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे। जहाँ सच्ची भक्ति है